अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुंसिफ टीवी के हैदराबाद डायरी में आपका इस्तकबाल है। यह हैदराबाद डायरी की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। गांधी भवन में तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी का इजलास, दामोदर राज नरसिम्हा और डी नागेंद्र के हामियों के दरमियान हाथापाई। तेलुगु देशम चीफ चंद्रबाबू नायडू ने की एनडीए के इजलास में शिरकत, कहा नरेंद्र मोदी की क़यादत में मुल्क की तरक्की है यकीनी। जीएचएमसी इंतखाबात में जनसेना भी करेगी मुकाबला, बीजेपी के आला कायदीन से मुलाकात के बाद पवन कल्याण ने किया ऐलान। और हल्का असम्बली कलवा कुर्ती से कांग्रेस के उम्मीदवार वंशी चंद्रा रेड्डी मुंतखब, हल्के की तरक्की के लिए हर मुमकिन इक़दाम का दिया तयक़ुन। अब पेश है हैदराबाद डायरी की तमाम तफसीलात। तेलुगु देशम सरबराह चंद्रबाबू नायडू ने अपने दौरे दिल्ली के दौरान एनडीए के इजलास में शिरकत करते हुए नरेंद्र मोदी को मुबारकबाद दी। बादशाह मीडिया से बात करते हुए बाबू ने कहा कि नरेंद्र मोदी की कामयाबी मुल्क की कामयाबी है। इसी तरह रियासत की तरक्की में भी नरेंद्र मोदी अहम रोल अदा करेंगे। रियासत के सब्ज़ शादाब बनाने के मकसद से ही हमने एनडीए में शामिल होने का फैसला किया है। बीजेपी हल्कों की इत्तला के मुताबिक तेलुगु देशम के लीडर्स भी नरेंद्र मोदी की काबीना में शामिल होने वाले हैं। Also BJP. I don't have any words to express how much work Narendra Modi ji has done. I have seen personally throughout the country, every common man is celebrating the victory of NDA. साबिक रियासती वजीर घंटा श्रीनिवास राव ने आज तिरुमला तिरुपति मंदिर का दर्शन किया। इस मौके पर इन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि अगर तेलुगु देशम सरबराह चंद्रबाबू नायडू कहें तो वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर के ओहदे को कबूल करने तैयार हैं। घंटा ने कहा कि सीमांध्रा में तेलुगु देशम को वाज़ेह अक्सरियत हासिल हुई है। तेलुगु देशम सीमांध्रा में हुकूमत तश्कील दे सकती है। इन्होंने मजीद कहा कि चंद्रबाबू नायडू विजयवाड़ा या तिरुपति में चीफ मिनिस्टर के ओहदे का हलफ लेंगे। हैदराबाद में मुनक्किदा तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी इजलास के दौरान हंगामा आराई देखी गई। इजलास के आगाज के साथ ही पार्टी कारकुनों ने इंतखाबात में शिकस्त के लिए एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराते हुए हंगामा बर्पा किया। बहरहाल कांग्रेस पार्टी के कारकुनों ने तेलंगाना पीसीसी चीफ पोन्नाला लक्ष्मయ్య और साबिक डिप्टी चीफ मिनिस्टर दामोदर राज नरसिम्हा का घेराव किया। असेंबली इंतखाबात में बहैसियत पीसीसी चीफ पोन्नाला लक्ष्मయ్య की शिकस्त पर पार्टी कारकुनों ने सख्त नाराजगी का इजहार किया है। कांग्रेस पार्टी में दाखिला इख्तिलाफात कोई नई चीज नहीं है। कभी ओहदों को लेकर तो कभी शिकस्त की जिम्मेदारी एक दूसरे पर थोपते हुए दाखिली इख्तिलाफात को हवा दी जाती है। इंतखाबात से कबल अलहदा तेलंगाना के ऐलान के बाद कांग्रेस हाईकमान ने तेलंगाना के लिए जाना रेड्डी और इलाका आंध्रा के लिए रघुवीरा रेड्डी को प्रदेश कांग्रेस कमेटी का सदर मुकर्रर किया। उसके कुछ दिन बाद कांग्रेस ने इलाका तेलंगाना के प्रदेश कांग्रेस कमेटी सदर जाना रेड्डी को तब्दील करते हुए उनकी जगह पोन्नाला लक्ष्मయ్య को तेलंगाना इलाके की जिम्मेदारी दी गई। वैसे भी कांग्रेस में मुख्तलिफ मौज़ूआत पर इख्तिलाफात पाए जाते हैं और कई ग्रुप्स मौजूद हैं। सदर की तब्दीली के बाद इन इख्तिलाफात में शिद्दत देखी गई और इंतखाबात में पोन्नाला लक्ष्मయ్య पर टिकट फरोख्त करने के अलावा अपने हामियों को फरोख्त देने का इल्जाम आया। इंतखाबात के दौरान तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी की जानिब से कोई मनसूबाबंद तरीके से इंतखाबी मुहिम नहीं चलाई गई। अलहदा तेलंगाना के क़याम में अहम रोल अदा करने वाली कांग्रेस सदस्य सोनिया गांधी और पार्टी की अलहदा तेलंगाना के सिलसिले में की गई कोशिशों को इलाका तेलंगाना के कायदीन अवाम तक पहुंचाने में नाकाम रहे, जिसकी वजह से अलहदा रियासत तेलंगाना, जहां से कांग्रेस की मरकजी क़यादत को बड़ी कामयाबी की उम्मीद थी, इन्हें मायूसी का सामना करना पड़ा। ऐसा नहीं कि कांग्रेस के आला कायदीन ने इलाका तेलंगाना को इंतखाबात के दौरान नजरअंदाज किया हो। कांग्रेस के आला कायदीन जैसे साबिक प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह, कांग्रेस सदर सोनिया गांधी, नायब सदर राहुल गांधी और दीगर आला कायदीन ने इलाका तेलंगाना में बड़े पैमाने पर इंतखाबी मुहिम चलाई। इसके अलावा कांग्रेस ने खातून राय दहिंदों को राग़िब करने के लिए खातून वजीर आला का ऐलान भी किया। बावजूद इसके कांग्रेस पार्टी को करारी शिकस्त का सामना करना ही पड़ा। फिल्मी दुनिया से सियासत में कदम रखने वाली विजय शांति ने गुज़िश्ता इंतखाबात में टीआरएस की टिकट पर पार्लियामेंट के लिए मुंतखब हुई। 2014 इंतखाबात से कबल इन्होंने
कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार करते हुए हल्के असम्बली मेदक में इंतखाबाती मैदान में हिस्सा लिया और शिकस्त से दो चार हुई। यहाँ ये बात काबिल गौर है कि कांग्रेस पार्टी की तेलंगाना को लेकर कोशिश और खुद विजय शांति का अपना ग्लैमर इन्हें कामयाबी नहीं दिला सका। कांग्रेस पार्टी के कद्र आवाज शख्सियतों को आवाम ने मुस्तरद कर दिया, जिनमें खुद प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर पुन्ना लक्ष्मैया भी शामिल हैं। इंतखाबात में शिकस्त के बाद कांग्रेस पार्टी के सदर गांधी भवन में तमाम उम्मीदवारों का इजलास मुनक्किद हुआ। इस इजलास में मुख्तलिफ कायदीन और इनके हामियों के दरमियान कशीदा सूरत हाल देखी गई, तो दूसरी जानिब कायदीन और कारकुनों की मुख्तलिफ राय सामने आई। कायदीन का मौक़िफ़ था कि कारकुनों की अदम कारकर्दगी की वजह से पार्टी को शिकस्त फाश होना पड़ा, जबकि कारकुनों का इस्तेदलाल था कि पार्टी कायदीन के दाखिली इख्तलाफात और गैर जिम्मेदाराना प्लानिंग की वजह से कांग्रेस पार्टी को शिकस्त हुई है। आज के इजलास के दौरान साबिक़ डिप्टी चीफ मिनिस्टर दामोदर राज नरसिम्हा और दानम नागेंद्र के हामियों के दरमियान धक्कम पेल का वाक़या भी पेश आया। इस इजलास में तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी सदर पुन्ना लक्ष्मैया ने कांग्रेस के तमाम कायदीन को अपने अपने इलाकों में ज्यादातर वक्त गुजारते हुए अवामी खिदमत का मशवरा दिया। वाज़ेह है कि तेलंगाना इलाके के 119 नशिस्तों में से कांग्रेस को सिर्फ 21 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल हुई। दूसरी जानिब बीजेपी के सीनियर लीडर बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि अगर इन्हें मरकजी काबीना में शामिल किया जाता है तो वो रियासत की तरक्की के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। इन्होंने कहा कि मेरी पहली तवज्जो तेलंगाना की तरक्की है। दत्तात्रेय ने बताया कि मुल्क में सबसे अहम मसाइल ख़वातीन का तहफ़्फ़ुज़ है। इसके अलावा नौजवानों को रोजगार से जोड़ने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। हमारा अहम मकसद बेरोजगारी का खात्मा है। दत्तात्रेय ने KCR से कहा कि इंतखाबात के बाद TRS के सरबराह KCR ने MIM कायदीन से क्यों मुलाकात की, इस बात की वजाहत दें। जनसेना पार्टी चीफ और टॉलीवुड अदाकार पवन कल्याण ने कहा कि इनकी पार्टी शहर हैदराबाद में मुनक्किद होने वाले म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के इंतखाबात में हिस्सा लेगी। नई दिल्ली में NTA के इजलास में शिरकत के बाद मीडिया से बात करते हुए इन्होंने बीजेपी लीडर नरेंद्र मोदी की जमकर सताइश की और कहा कि मुल्क नरेंद्र मोदी की क़यादत में तरक्की की सिमत गामजन होगा। इन्होंने साबिक़ में भी NTA से जुड़े रहने का इशारा दिया। जिले महबूबनगर के हल्का असम्बली कलवाकुर्ती से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार वमशी चंद्र रेड्डी ने बीजेपी के उम्मीदवार के मुकाबिल 79 वोटों की अक्सरियत से कामयाबी हासिल की है। वाज़ेह है कि 16 मई को जब इंतखाबात के नतायज जारी हुए थे, इस वक्त हल्के के नतायज को फनी खराबी के सबब रोक दिया गया था, क्योंकि जो पहली देहात के वोटिंग मशीन में फनी खराबी के सबब इलेक्शन कमीशन की हिदायत पर वहां पर दोबारा इंतखाबात मुनक़िद हुए। कल मुनक़िद इंतखाबात में कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार वमशी चंद्र रेड्डी ने 79 वोटों की मामूली अक्सर से कामयाबी हासिल की है। इसी तरह हल्का कलवाकुर्ती से बीजेपी उम्मीदवार T आचार्य को कांग्रेस उम्मीदवार के मुकाबले शिकस्त हुई है। इंतखाबी नतायज की जराई के बाद वमशी ने अपने हल्के की आवाम का शुक्रिया अदा किया और कहा कि वो हमेशा आवाम के दरमियान रहकर इलाके की तरक्की के लिए कोशिश करते रहेंगे। नाज़रीन, हैदराबाद डायरी में वक्त तो चला एक वक्फे का, वक्फे के बाद भी जारी रहेगा हैदराबाद डायरी का सिलसिला। वक्फे के बाद आपका दोबारा इस्तकबाल है। बढ़ते हैं मज़ीद खबरों की जानिब। मरकजी हुकूमत ने 2 जून को रियासत को तकसीम करते हुए अलहदा तेलंगाना रियासत को कायम करने का ऐलान कर दिया है। अब जबकि तमाम महकमों की तकसीम अमल में आ रही है, महकमे अदलिया को दोनों रियासतों के लिए एक ही रखने का फैसला किया गया है। आला अहदेदारों ने बताया कि 2 जून के बाद हाई कोर्ट ऑफ आंध्र प्रदेश का नाम बदलकर हाई कोर्ट ऑफ हैदराबाद कर दिया जाएगा, क्योंकि मरकजी हुकूमत ने 10 साल के लिए हैदराबाद को जुड़वा सदर मकाम बनाने का ऐलान किया है। इससे मुतालिक 2 जून को एक मकतूब भी जारी किया जाएगा। बासौग इत्तला के मुताबिक हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कल्याण ज्योति सेन गुप्ता ने अदालत के रजिस्ट्रार को तमाम स्टॉप्स को तब्दील करने का हुक्म दिया है। इसके अलावा हाई कोर्ट ऑफ आंध्र प्रदेश के बजाय हाई कोर्ट ऑफ हैदराबाद के नाम का बोर्ड आविज़ा करने का मशवरा दिया है। रियासत की तकसीम की कार्रवाइयों की तकमील बड़े पैमाने पर जारी है। महकमे पुलिस में भी बड़े पैमाने पर ट्रांसफर्स का आगाज हो गया है। ऐसे में महकमे पुलिस के आला अहदेदारों ने विशाखापट्टनम के कमिश्नर ऑफ पुलिस के तबादले का आज सुबह में ऐलान किया है।
विशाखा सिटी पुलिस की कमिश्नर सीपी शिवाधर रेड्डी को हैदराबाद इंटेलिजेंस ऑफिस में रिपोर्ट करने का मकतूब जारी किया गया है। वाज़ेह है कि शिवाधर रेड्डी का ताल्लुक तेलंगाना से है, जिसके पेश नज़र रियासत भर में IPS अहदेदारों के तबादलों के बड़े पैमाने पर आगाज हो गया है। जारिया माह की 22 तारीख को एमसेट इम्तिहान मुनक़िद होने वाला है, जिसके लिए बड़े पैमाने पर तैयारियां जारी हैं। अहदेदारों ने बताया कि 2,82,799 तलबा इंजीनियरिंग और 1,12,851 तलबा मेडिसिन और एग्रीकल्चर इम्तिहान लिखने वाले हैं। इंजीनियरिंग के लिए रियासत भर में जुमला 523, जबकि मेडिसिन और एग्रीकल्चर के लिए 227 मराकज़ कायम किए गए हैं। तमाम इम्तिहानी मराकज़ पर सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है। तेलंगाना रियासत के SC, ST और माइनॉरिटीज़ के MPTs के तंजीम का क़याम अमल में लाया गया है। तंजीम के कन्वीनर स्वामी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि तेलंगाना के SC, ST और माइनॉरिटीज़ के MPTCs के एक तंजीम कायम की गई है। रियासत में मौजूदा जुमला 6,477 MPTCs SC, ST और माइनॉरिटीज़ के जुमला 1,497 उम्मीदवार हैं। बी स्वामी, दासरी शंकर, जी रवि, MD यासीन, बी शंकर, सीता वसंत रवि, चेतानंद जहरी, श्रीनिवास नायक कॉन्वेनर और निक्ता तिरुपति के लक्ष्मी राजम, P राजमौली, B राजेंद्र, B मनोहर, MD रजीउद्दीन और दीगर कन्वीनर्स के तौर पर मुंतखब किया गया है। TRS रुकन असम्बली हरीश राव ने 2019 में रियासत में मुनक़िद होने वाले इंतखाबात में TRS का सफ़ा होने से मुतालिक तेलुगुदेशम कायदीन के बयान को अक्सर मुस्तरद कर दिया। इन्होंने तेलुगुदेशम पार्टी पर जवाबी वार करते हुए कहा कि इन इंतखाबात के बाद इलाका तेलंगाना से तेलुगुदेशम का सफ़ा हो जाएगा। हरीश राव ने कहा कि साल 2019 ही नहीं बल्कि 2090 तक भी इलाका तेलंगाना से तेलुगुदेशम कामयाबी हासिल नहीं करेगी। हरीश राव ने मजीद कहा कि इलाका तेलंगाना से तेलुगुदेशम के साथ साथ कांग्रेस का सफाया भी यकीनी है। और दूसरी जानिब फ़िरक़ावाराना फसादात से मुतासर इलाके किशनबाग में दिन का कर्फ्यू बर्खास्त कर दिया गया है। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता हफ्ते पेश आए फ़िरक़ावाराना फसादात में 3 अफराद की मौत वाक़ हुई थी। इसके अलावा कई अफराद शदीद ज़ख्मी हो गए थे। एक मजहबी झंडे को नुकसान पहुँचाने के बाद सिखों और मुसलमानों के दरमियान फसाद फूट पड़ा था। फसादात से मुतासर इलाके अर्श महल और सिख छावनी में कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया था। इसी जीवन में 3 अफराद के हलाक होने की भी इत्तला थी और कई अफराद जख्मी भी हो गए थे। अहदेदारों ने बताया कि शाम सुबह 6 बजे कर्फ्यू बर्खास्त किया गया है। अब तक जुमला 40 अफराद को गिरफ्तार किया गया है, जबकि 17 मुकदमात को दर्ज किया गया। साइबराबाद कमिश्नर CV आनंद ने अहदेदारों से बातचीत के बाद यह फैसला लिया है। बीजेपी के रियासत नायब सदर श्री चेतना सांबा मोती ने TRS चीफ के चंद्रशेखर राव पर सख्त तनकीद की। इन्होंने कहा कि KCR को धोखाबाज लीडर करार दिया। सांबा मोती ने बताया कि KCR ने अलहदा तेलंगाना तहरीक के दौरान कहा था कि तेलंगाना का पहला चीफ मिनिस्टर एक दलित होगा, अब जबकि वो खुद चीफ मिनिस्टर बनने की कोशिश में मसरूफ दिखाई दे रहे हैं। इसी तरह के KCR अपने वादे को भूल गए हैं। इन्होंने मजीद कहा कि जिस तरह KCR अपने वादों को फरामोश कर रहे हैं, ठीक इसी तरह चीफ मिनिस्टर बनने के बाद तेलंगाना के अवाम को भी भूल जाएंगे। बीजेपी कायद ने KCR के MIM कायदीन से मुलाकात पर भी अफसोस का इजहार किया है। मौसम गर्मा की चिलचिलाती धूप में जहां अवाम गर्मी से राहत पाने के लिए अपने अफराद खानदान के हमरा पार्कों और ठंडे मकामात का दौरा कर रहे हैं, वहीं दूसरी जानब शहर के एग्जीबिशन ग्राउंड में लगाए गए जमुना सर्कस में अवाम का इज़्दिहाम दिखा जा रहा है। जमुना सर्कस में काबिल जिक्र करतब साइकिलिंग, रिंग शो के अलावा जोकर के किरदार को आवाम ने सराहा है। वाज़ेह है कि जमुना सर्कस अपने आप में एक अहमियत का हामिल है। तेजी से आते ही आपके बच्चे को और स्वयं आपको लग सकता है, या फिर फोटोग्राफी बिल्कुल भी मत करिएगा। इसने बराबर बॉल बैट पे नहीं पड़ी, देखिए सब बॉल खाली जा रही है तो मौजूद है और 4 रन और 8 रन मिस्टर नौशाद अंसारी, शानदार 4 रन और इनके खाते में जोड़ता हुआ 3 गेंदों का सामना किया और हल्का सा आगे बढ़ के खेलना चाहते थे क्योंकि बहुत दूर है बॉलर, बराबर बॉलर और आगे बढ़ के खेला 4 रन और इनके खाते में जोड़ता हुआ 16 रन बना चुके हैं सुरेश रैना ने। और एक बार फिर नौशाद अंसारी बॉलिंग देते हैं मिस्टर अंसारी द्वारा
इस बार बॉल को हवा में उठा दिया है सीधे बाउंड्री के बाहर 6 रन आउट 22 रन 22 रन विदाउट लॉस। इस बार न करेंगे सुरेश रैना, इस बार भी शॉट खेला 4 रन और मुखालिफ पार्टी सरगर्मी में मुलविस होने पर जिले वरंगल ZPTC के साबिक चेयरमैन और साबिक मरकजी वजीर जयपाल रेड्डी के भाई राम रेड्डी को पार्टी से बरतरफ कर दिया गया है। पार्टी हलकों की इत्तला के मुताबिक कांग्रेस पार्टी ने जयपाल रेड्डी के भाई को 6 साल के लिए पार्टी से सस्पेंड कर दिया है। इसके अलावा रुकन राज्यसभा पालवाई गौधन रेड्डी को भी पार्टी से बरतरफ किए जाने का इम्कान है। मकामी कायदीन ने कांग्रेस के आला कमान से इस बात की शिकायत की है और पालवाई गौधन रेड्डी भी मुखालिफ पार्टी सरगर्मी में मुलविस हो गए हैं। और इसी के साथ डालते हैं आखिरी में सुर्खियों पर एक और नजर। गांधी भवन में तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी का इजलास। दामोदर राज नरसिम्हा और डी नागेंद्र के हामियों के दरमियान हुई हाथापाई। तेलुगु देशम चीफ चंद्रबाबू नायडू ने की NDA के इजलास से शिरकत। कहा नरेंद्र मोदी की क़यादत में मुल्क की तरक्की है यकीनी। GHMC इंतखाबात में जनसेना भी करेगी मुकाबला। बीजेपी के आला कायदीन से मुलाकात के बाद पवन कल्याण ने किया ऐलान। और हल्का असेंबली कलवा कुर्ती से कांग्रेस के उम्मीदवार वंशी चंद्रा रेड्डी मुंतखब। हल्के की तरक्की के लिए हर मुमकिन इक़दाम का दिया तयक्कुन। नाज़रीन, इसी के साथ मुंसिफ टीवी हैदराबाद डायरी का सिलसिला यहीं खत्म करते हैं। देखते रहिए दीगर अपडेट्स के लिए मुंसिफ टीवी। दीजिए सारी टीम को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।